वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से, एक दो एग्जांपल बताओ कुछ। एच, आराम से बताओ, सोचो, बता दोगे आप तो। H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल होंगे, वीक होंगे। बैठो, आप बताओगे। आप बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिएक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन दे रखी है, किन किन बातों पे इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। वो तो सब्स्टिट्यूशन है, मैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछ रहा हूँ आपसे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी होती है भाई? एल्कीन एल्काइन की होती है। हाँ, अब सही रास्ते पे आए हो। अब बताओ सोच के क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके लिए होगी? एल्कीन एल्केन एल्काइन के लिए, एल्कीन एल्काइन के लिए। क्या बनता था उसमें, कुछ इंटरमीडिएट बनता था क्या? कार्बोकेटाइन। जब भी कार्बोकेटाइन बदले, जितना स्टेबल उतना ज़्यादा रिएक्टिव। देखो कितनी सिंपल बात है। कार्बोकेटाइन कैसे इफेक्ट पे डिपेंड करता था? प्लस एम प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस वालों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हो गई, देखो। बैठो, आप बताओ। आप ऐसे बताओ, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में क्या होता है? सब कुछ बताना है आपको, जितना आपको पता है। HgO COCH3 होल। ठीक है, अब ये तो रिएजेंट हो गए। अब एल्कीन है, उसमें कहाँ पे क्या जुड़ेगा जाके? OH कहाँ जुड़ेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे प्लस माइनस बना दोगे, प्लस वाले पे OH जोड़ दोगे। बैठ जाओ, आप बताओ भाई। आप बताओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है OH माइनस। यहाँ OH कहाँ जाके जुड़ेगा? एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से जुड़ जाएगा। बैठो, आप बताओ। परोक्साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। स्लाइड का क्या हुआ? तो 251 का पढ़ लो आज, हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाँ। Br रिएजेंट क्या होगा, पहले तो ये बताओ। कौन सा रिएजेंट लिखा हुआ होगा एरो के ऊपर? इधर एल्कीन है, HBr, परोक्साइड के साथ। ठीक, अब Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा या जहाँ हाइड्रोजन कम? ज़्यादा वाले पे जुड़ेगा। बैठो, आप बताओ भाई। आप ऐसे बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। एक लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, एक डी लोकेलाइज्ड है। किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा? लोकेलाइज्ड का ज़्यादा होगा। बैठो, आप बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना। एक एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, कार्बोक्सिलेट। एमाइड। बैठ जाओ, नेक्स्ट। आप बताओ भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लार्जर इलेक्ट्रोफाइल है। Br2CCl4 है एल्किन के साथ, कैसे जोड़े Br2CCl4 को? नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों Br अपोजिट जुड़ जाएंगे, इतना बोलो और खत्म करो। ये बेचारे स्ट्रेस में आ गए, बोले इतना कहाँ क्या हो रहा है? ये कभी कभार तो आते हैं। ये क्या नाम है इसका, हफ्ते में एक दिन आती है। आपने इतनी लंबी रिएक्शन बता दी, ये आज चली जाएगी ना बाहर। अच्छा, लगातार आते हो क्या आप? चलो फिर आपसे पूछते हैं, आप खड़े हो फिर। लगातार आते हो तो आप ऐसा बताओ। बैठ जाओ आप तो। आप बताओ भाई। आप ऐसे बताओ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बता दो थोड़ा सा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बताओ।
बोलो भाई, आप लगातार आते हो ना, बोलो। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी कभी, बहुत आसान सी रिएक्शन है, एक ही स्लाइड में करा दी थी। आपको पता कैसे चलेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है? चलो, रिएजेंट एक लिख के दिया HBr के साथ H2O2, एक लिखा HCl के साथ H2O2, एक लिखा HI के साथ H2O2। परोक्साइड इफेक्ट कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा बता दो। HBr पे नहीं लगेगा, लगेगा। इन पे नहीं लगेगा। अच्छा, यहां लगेगा तो Br कहाँ जुड़ेगा? बाकी सारे शांति से बैठो है ना, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस रोल को क्या बोला जाता है? एंटी मार्कोनिकोव। बैठ जाओ भाई, आते हो मतलब आप रोज। लास्ट क्लास में हमने एल्काइल हैलाइड के लिए SN1 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड के लिए SN2 रिएक्शन डिस्कस करी थी। उसी में अब डिस्कस करेंगे SN रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। SN का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वो SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बनेगा तभी SN1 फेवर होगी क्या? तो आप क्या करोगे, जैसे 3 डिग्री है और 2 डिग्री है, या फिर बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, ऐसे अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तब तो एल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1। अगर 1 डिग्री है जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, क्राउडिंग कम है, वो किसको फेवर करेगा फिर? SN2 को। रिएजेंट क्या क्या हो गए देखो इसमें। रिएजेंट दे रखा आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, तो कोई भी आपको एल्कोहल दिया, एल्कोहल की रिएक्शन करा दी किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HX। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मुझे बताओ यहां से क्या होगा? HX में बताओ प्लस कौन है माइनस कौन है? H तो प्लस है और X पे क्या है? माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? X माइनस। अब सबसे पहले क्या होगा, यहां आके कौन जुड़ेगा और उसके बदले में हटेगा कौन? देखो वैसे तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूं, बाकी काम तो नहीं आएगा। H प्लस होता है ना, H प्लस को किसकी जरूरत है? H प्लस को किसकी जरूरत है? यहां आपने बोला हमारे पास क्या है? H प्लस। H प्लस ही आएगा। क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? और H प्लस को क्या इलेक्ट्रॉनों की जरूरत भी है? तो सबसे पहला काम, जब एल्कोहल और H प्लस साथ साथ होते हैं तो क्या होता है? ये लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये H प्लस आके ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो सबसे पहले क्या बनेगा देखो, ROH2 बन गया क्या? ऐसा ये बना। अब यहां से हटेगा क्या? H2O। H2O हट गया तो क्या बना बताओ? R प्लस बन गया और साथ में क्या निकल गया? H2O। R प्लस पे अब कौन आके जुड़ जाएगा? X। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? RX। अब बाकी हम कहने को क्या कह देंगे, एक OH हटा दो, X जोड़ दो, तो क्या बन गया? RX। पर निकलेगा क्या? सबसे पहले H प्लस किस पे जाके जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे। तो H2O बाहर निकलेगा और R प्लस बन गया कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन बना, मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN1 हो जाएगी क्या? तो हम तो सीधा ऐसे ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? RCl RX है तो RX लिख लिया। यहां पे बताओ, अगर किसी ने लिखा NaX, क्या लिखा? NaX, तब क्या होगा? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यहां आप बोलोगे कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा NaX। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल है X माइनस। ठीक, X माइनस अगर यहां जुड़ा तो निकलेगा कौन? OH माइनस। OH माइनस जो लिविंग ग्रुप होता है ना, वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH माइनस नहीं हटेगा। कौन हट सकता है? H2O हट सकता है। H2O कब हटेगा? जब उसके पास H प्लस हो। H प्लस होगा तो H2O बन जाएगा। यहाँ H प्लस बन सकता है क्या? नहीं। तो NaX के साथ में रिएक्शन नहीं देगा,
ओनली किसके साथ रिएक्शन देगा, कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ। अब ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। आप कैसे डिसाइड करोगे SN1 है या SN2 है? अगर आपके पास ऐसा अल्कोहल है 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक कौन सा होता है भाई, बेंजीन के बाहर CH2 पे OH, या फिर क्या हो गया एलाइलिक। अगर ऐसे अल्कोहल है तो बताओ इन सब में कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, स्टेबल। तब ये सारे तो किसको फॉलो करेंगे, SN1 को। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया तब वो किसको फॉलो करेगा फिर, SN2 को। तो सबसे पहले तो आप लिखो SN रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएजेंट लिख लो बस कॉन्सेंट्रेटेड HX। अब ये लिखो एक नोट लगा के पॉइंट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक और बीटा क्राउडेड। 3 डिग्री, 2 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक, बीटा क्राउडेड अल्कोहल फॉलोज SN1 mechanism, follows SN1 mechanism। थ्री डिग्री, 2 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक, बीटा क्राउडेड अल्कोहल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म देगा, SN2। लिख लो ऐसे ही। अब आपसे पूछे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जैसे एक HI है, एक HBr है, एक HCl है, एक HF है, क्या रिएक्टिविटी होगी, HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। अगर आपको Cl माइनस यूज करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रिएजेंट होगा ना Cl माइनस लाने के लिए, उसमें आप यूज करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इस रिएजेंट का कुछ नाम भी होता है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है इसको, ल्यूकास रिएजेंट। तो अगर ये रिएजेंट लिख के दे दिया अल्कोहल के साथ में तो OH की जगह आपको क्या जोड़ना है, Cl। तो सबसे पहले तो देखो एक तरफ आपको अल्कोहल लिखा हुआ मिलेगा, एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HX या फिर ल्यूकास रिएजेंट लिख दिया। तो प्रोडक्ट तो आप बना लोगे लेकिन आपको पता चलना चाहिए मैकेनिज्म कौन सी है। अगर SN1 हुई तब कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, जहां OH है वो OH तो हटा दो और उसके ऊपर क्या जोड़ दो आप, उसके ऊपर क्या जोड़ोगे, प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन होगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद में आप ले जाके हेलोजन जोड़ सकते हो। लेकिन अगर SN2 हुआ तब जहां से OH हटा वहीं पे आप किसको जोड़ दोगे, हेलोजन को। कोई रीअरेंजमेंट होता है क्या SN2 में, नहीं होता। तो रिएजेंट क्या क्या होगा, पहला रिएजेंट तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HX। दूसरा कौन सा हो सकता है रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये लिख लो आप, तो कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन कराई तो OH की जगह क्या आ गया, X, और लिविंग ग्रुप में क्या निकला था, H2O। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं। क्यों, क्योंकि OH माइनस कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। अब हो सकता है ये रिएक्शन SN1 फॉलो करे, SN2 फॉलो करे, बस अंतर इतना ही आएगा। अगर SN1 फॉलो हो रही है तब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होने के बाद में। SN2 हो रही है तो नॉर्मल बन जाएगा। तो अल्कोहल के आगे अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX लिखा है या फिर ल्यूकास रिएजेंट लिखा है, आप प्रोडक्ट बना लोगे क्या। सबसे पहले आप बस मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करोगे, SN1 या SN2। ये नोट करा सबने।
अब कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप प्रोडक्ट बना लोगे सबके। चलो, अगली सारी रिएक्शन में आप बस प्रोडक्ट बनाओ, क्या आता है। इन सब में आप प्रोडक्ट बनाओ। सबसे पहले तो इनकी मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। बताओ भाई, पहले अल्कोहल देखो, कैसा अल्कोहल गिवन है आपको। टर्सरी 3 डिग्री कौन सा फेवर करेगा। SN1 होगा, तो पहले लिख लो उसके पास SN1। SN1 लिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, OS तो हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, प्लस। फिर उस कार्बोकेटाइन का अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करवा दो। बताओ भाई, पहली मैकेनिज्म यहाँ कौन सी, SN1, ये भी कौन सी होगी, SN1। अगर SN1 है तो क्या करें, OH हटा दें। कार्बोकेटाइन कैसा बना भाई, ये कार्बोकेटाइन किस किसने बना लिया था। क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, सब पहले से ही स्टेबल है। तो अब बताओ यहाँ पे पहली रिएक्शन में क्या आके जुड़ेगा इस पे, आई जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट आ गया। दूसरे में किसको जोड़ दें, Br को, ये प्रोडक्ट आ गया क्या, देखो। अगली रिएक्शन में बताओ ये कैसा अल्कोहल है भाई। 2 डिग्री है और इसके जस्ट अगले वाले कार्बन पे क्राउडिंग है क्या, हमने लिखा था बीटा क्राउडेड। जिस पे OS जुड़ा है उसके जस्ट अगले कार्बन पे अगर क्राउडिंग ज्यादा है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1। यहाँ पे भी SN1, यहाँ पे भी SN1। SN1 में क्या काम करते थे, OH को हटा दो, कार्बोकेटाइन बनेगा। उस कार्बोकेटाइन को देखो, अगर उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है तो सबसे पहले उसका क्या करवाओ, रीअरेंजमेंट। बताओ भाई, पहले में मुझे बताओ कार्बोकेटाइन कैसा आएगा यहाँ। सबसे पहला कार्बोकेटाइन ये आया क्या, देखो। क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, कैसे कराएं रीअरेंजमेंट। इस प्लस को इधर भेज दें, यहां से CH3 यहां भेज दिया, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद में ये बन रहा है क्या सबके पास, ये कार्बोकेटाइन किस किसने बना लिया। अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाए तब तो आसान है। यहां बताओ ल्यूकास रिएजेंट है, क्या आके जोड़ेगा, Cl। इस प्लस पे Cl जोड़ दो, यहां से क्या जुड़ेगा, Br। यहां क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो। नोट करो। इन दोनों एग्जाम्पल में किसी को भी डाउट है, बताओ। हो गया, अगले एग्जाम्पल करो आप। पहले तो मैकेनिज्म लिखोगे,
फिर उसको फॉलो करके प्रोडक्ट बनाओगे। बनाओ भाई। जितने भी ओएच है, जो जो हट सकता है सबको हटा दो, बीआर से रिप्लेस कर दो। तो अब की बार दो दो ओएस जुड़ा हुआ है, दोनों को देखो कौन हटेगा, कैसे हटेगा, मैकेनिज्म कौन सी होगी। कल डीपीपी के पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे क्या? नहीं, बचे हुए थे, ठीक। एक डीपीपी आज अपलोड होगी, जितने भी क्वेश्चन टाइप होंगे, पता नहीं कितने होंगे, 15-20 तो हो ही जाएंगे, तो वो आपको आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के यहाँ से, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस पोर्शन से। तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे और उसी तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। बताओ भाई, पहले में मुझे बताओ, बेंजीन के ऊपर जो OH है उसको हटा सकते हैं क्या? ये तो नहीं हटेगा, ये हटा दें क्या? कौन सी मैकेनिज्म से हटाए? क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है क्या यहाँ पे? यहाँ अगर प्लस आया, वो रीअरेंज होके यहाँ पे जा सकता है, ये भी 2 डिग्री है और ये जाएगा तो बेंजाइलिक बन जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म लिखे हैं? SN1। बताओ भाई, सबसे पहले ये OS तो सेम रहा, सबसे पहले ऐसा कार्बोकेटाइन बनाया क्या सबने? क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है? तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ? यहां आ जाएगा क्या? अब फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा आया बताओ? इस प्लस के ऊपर आपने बस क्या जोड़ना है? Br। ये प्रोडक्ट किस किस का आ गया था भाई? किसी को भी दिक्कत है इसमें? कार्बोकेटाइन के बारे में अगर आपको बातें पता है तो एकदम आसानी से आप कर सकते हो। इसमें बताओ, 2 OH है, कौन कौन सा हटे? दोनों ही हट जाएंगे क्या? नहीं हटेगा। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी पहले तो ये बताओ। ये कौन सा OH है भाई? 2 डिग्री है क्या सारे? तो क्या बोल दें? SN1। ये OH हटा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। क्या बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पे प्लस आ सकता है? नहीं आ सकता, तो इस OH को तो नहीं हटाएंगे, यहीं पे रखो। फिर बताओ, अगले में यहाँ पे प्लस आया, क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है? किस किसने रीअरेंजमेंट करवाया पहले तो वो हाथ खड़े करो। रीअरेंजमेंट किस किसने करवा दिया था? ठीक है। नहीं करवाया किस किसने? बाकी लोगों ने क्या करा? हाथ ऐसे पूरा खड़ा करो, दर्द थोड़ी हो रहा है आपको, दुख रहा है। यहाँ प्लस है, अभी कौन सा है भैया? 2 डिग्री। इसको अगर यहाँ भेज दे तो 3 डिग्री बन रहा है ना, तो भेजो इसको। भेजो क्या? ये तो जाएगा ही जाएगा। नहीं भेजोगे तुम्हारे मार्क्स जरूर चले जाएंगे। ये प्लस आ गया, अब इस प्लस पे लाके किसको जोड़ दो बताओ? Br था तो Br जुड़ जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? तो अगर अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड HX की रिएक्शन आई, आप करवा दोगे क्या? अब ये सारी रिएक्शंस किस चैप्टर में है? अल्कोहल में है, अल्कोहल फिनोल ईथर में।
जब एल्कोहल चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये वापस थोड़ी बताएंगे वहां पे। कल जो रिएक्शन डिस्कस की थी वो एल्काइल हैलाइड की थी क्या? तो वो कौन से चैप्टर में कवर हो गई? जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा, एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी, वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा इसी में। और जो एल्कोहल फिनॉल ईथर है उसमें एल्कोहल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिनॉल की कुछ रिएक्शंस अलग से जो है वो डिस्कस करनी होगी, ईथर भी खत्म हो जाएगा इसी में। ये लिखा सबने? अगली रिएक्शंस भी आप खुद से करो और सबका सही होना चाहिए। देखो आंसर, कुछ नहीं करना आपको, तो बस मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करनी है और प्रोडक्ट बनाने हैं। देखो पहली रिएक्शन कौन सी है भाई? एल्कोहल देख लो, कौन से डिग्री का एल्कोहल दे रखा है? 1 डिग्री दे रखा है क्या? 1 डिग्री है तो कौन सा है पक्का? SN2। SN2 में कैसा प्रोडक्ट आता था? इन्वर्जन, तो इन्वर्जन का प्रोडक्ट बना दो। आपके साथी कहाँ चले गए भाई? आए ही नहीं या यहीं है? आए ही नहीं, ठंड ज्यादा थी ना सुबह तो। अच्छा, 4-5 दिन से बीमार तो नहीं हो गए वो? पता करो आप, क्लास के बाद फोन करना उनको। बताओ भाई, पहला एल्कोहल आपको दे रखा था 1 डिग्री, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN2। दूसरे में कौन सी मैकेनिज्म आएगी? SN1 आएगी क्या? कैसे पता चला SN1 आएगी? 2 डिग्री एल्कोहल था। SN2 में बताओ रिटेंशन बनता है, इन्वर्जन बनता है, या दोनों? इन्वर्जन बना दो। जहां से OH हटेगा उसके अपोजिट में आप क्या जोड़ दो? Br। बाकी सारी बातें सेम। ये प्रोडक्ट किस किस का आ गया था भाई? जब अच्छे से प्रोडक्ट आता है देखो अपने आप ही पूरा एक तो ऊपर तक, ऊपर पंखा भी है ना, थोड़ा सा आता डाउट होता तो ऐसे ही थोड़ी सी। इसमें बताओ भाई SN1 है तो कौन से प्रोडक्ट आएंगे? दोनों आएंगे, रिटेंशन भी आएगा, इन्वर्जन भी आएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? तो अल्कोहल की अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ या ल्यूकास रिएजेंट के साथ में अगर आपको रिएक्शन बता दी जाए, आप लोग कर लोगे क्या? पक्का? चलो, तो आपसे बोले जो ल्यूकास रिएजेंट है उसके रिएक्शन करवा रहे हैं। एक अल्कोहल है 3 डिग्री, एक अल्कोहल कैसा है? 3 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है 1 डिग्री। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम? 3 अल्कोहल अलग अलग दे दिए, रिएजेंट तो सेम ही है। एक 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है। किसके साथ ज्यादा रिएक्टिविटी? 3 डिग्री कौन सा रिएक्ट, 3 डिग्री 2 डिग्री में कौन सी रिएक्ट मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन बना? 3 डिग्री। तो ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री के साथ क्या करेगा? फास्ट रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल के जब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें एक टेस्ट भी आएगा, कौन सा? ल्यूकास टेस्ट। उसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि ल्यूकास टेस्ट जब दोगे तो अल्कोहल ऐसे वाइट टर्बिडिटी देगा। कुछ अल्कोहल तो हाथों हाथ देगा इंस्टेंट, कुछ 5-10 मिनट का टाइम लेंगे, कुछ 20 से 25 मिनट का टाइम लेंगे। तो जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो पक्का कौन सा अल्कोहल रहेगा? 3 डिग्री। जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो 1 डिग्री। नेक्स्ट लिखो, अल्कोहल की रिएक्शन है, कभी कभी रिएजेंट अलग देंगे, रिएक्शन विद
या तो ऐसे लिख दिया px3, या ऐसे लिख दिया p+x2, या ऐसे px5, किसी भी तरीके से लिख के दे दे। px3 दे दिया, p+x2 दे दिया, px5 दे दिया, उनके साथ में रिएक्शन कैसी होगी? अगर 3 डिग्री अगर 1 डिग्री एल्कोहल है या फिर 2 डिग्री एल्कोहल, तब तो हमेशा होगी यहाँ पे SN2। अगर 3 डिग्री है या फिर बेंजाइलिक वगैरह है, तब कौन सी पॉसिबल है? ओनली SN1। तो इनकी जो मेन मैकेनिज्म है वो कौन सी फेवर करते हैं? SN2 को। ओनली 3 डिग्री के केस में या फिर बेंजाइलिक वगैरह आए, तब कौन सी बनेगी? SN1। तो कहीं पे भी 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल आ जाए, तब कौन सी मैकेनिज्म कराओगे इन रिएजेंट के साथ में? SN2। नेक्स्ट होगा रिएक्शन विद SOCl2। इसी को एक नाम दिया जाता है प्रोसेस को, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में क्या होगा? किसके साथ में रिएक्शन है? SOCl2 के साथ में एल्कोहल। बताओ, एल्कोहल की अगर SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराई जाए, क्या बनेगा भाई? SOCl2 में क्या है जो जुड़ सकता है एल्कोहल की जगह? SOCl2, Cl जुड़ सकता है। अब दो तरह के आपको दे रखे होंगे। एक तो आपको दिया, देखो एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी SOCl2 के साथ, और मीडियम दे रखा अब की बार ईथर। SOCl3 क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? SOCl2, SOCl2 की रिएक्शन करा दी पायरिडीन के साथ में। अगर ईथर दे रखा है या पायरिडीन दे रखा है, मैकेनिज्म अलग अलग होगी। अगर पायरिडीन दिया तब तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2। बताओ SN2 में प्रोडक्ट कौन सा बनता है? इन्वर्जन, रिटेंशन या दोनों? कैसा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन। लेकिन अगर ईथर दे रखा है तो उसकी मैकेनिज्म का नाम कुछ अलग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SNI। आई किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? इंटरनल। क्या बोलोगे उसको? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें ओनली आपको एक काम की बात याद रखना है, ये ओनली कौन सा प्रोडक्ट फेवर करता है? रिटेंशन। ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट। तो SOCl2 की जब भी आपको अल्कोहल के साथ में रिएक्शन दे रखी है, तो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। अगर उसने ईथर लिख के दिया है, तब तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है आपको? रिटेंशन। अगर पायरिडीन लिख के दिया है, तब कौन सा बनाना है? इन्वर्जन। मान लो कुछ नहीं लिखा, एरो के ऊपर ओनली क्या दिख रहा है? SOCl2, ना ईथर लिखा ना पायरिडीन लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या मानोगे? ईथर। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम लेके चलोगे? ईथर। ये लिखो। तो अगर आपको बोला px3 के साथ में रिएक्शन है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सी मैकेनिज्म करोगे? SN2। 3 डिग्री है तो SN1। अगर SOCl2 है और ईथर है, तब कैसा प्रोडक्ट बनाना है आपको? SNI। और नाम प्रोडक्ट बनाना कैसा है? रिटेंशन का। अगर पायरिडीन दे रखा है, तब क्या करोगे? इन्वर्जन का। तो अब अगले एग्जाम्पल में आप सबसे पहले तो उनकी मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बना लोगे। अगर आपको पता चल गया SNI है, SN2 है, SN1 है, तब तो एकदम आसान है प्रोडक्ट बनाना। यहां तक नोट करा भाई? तो बताओ, अल्कोहल की रिएक्शन दो रिएजेंट के साथ देगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ गिवन है, तो कैसे पता चलेगा SN1 है? कौन कौन SN1 देगा उसमें? बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, बीटा क्राउडेड, सारे किसको फेवर करेंगे? SN1। ओनली 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? SN2।
अगर px3 के साथ में रिएक्शन है तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो कौन से देंगे, SN2। 3 डिग्री कौन सा देगा, SN। SOCl2 के साथ रिएक्शन अगर ईथर में है या पाइरिडीन में है, पाइरिडीन में तो कौन सी होगी, SN2। कैसा प्रोडक्ट बनाओगे, इन्वर्जन। ईथर में क्या बनाओगे, रिटेंशन। अगर कुछ नहीं दे रखा, ना ईथर है ना पाइरिडीन है, तब हमेशा क्या मान के चलोगे आप, ईथर। अगले एग्जाम्पल में आप प्रोडक्ट बनाओ भाई खुद से। क्या हुआ, लिखो अगली रिएक्शन। आपसे बोला CH3 है, H है, OH है, C2H5 है, इनकी रिएक्शन आपको करानी है कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ में। इसकी रिएक्शन करानी है आपको PBr3 के साथ में। क्या दिक्कत है भाई, क्यों बोल रहे हो इतना। PCl5 P+I2 के साथ में, SOCl2 के साथ में पाइरिडीन। बनाओ भाई प्रोडक्ट इनके। बस मैकेनिज्म आपको आइडेंटिफाई करनी है, प्रोडक्ट आ जाएंगे। सारी रिएक्शन बस आइडेंटिफाई कर लो, मैकेनिज्म लिखते ही आप प्रोडक्ट तो बना लोगे। फिर किस में रिटेंशन बनेगा, किस में इन्वर्जन बनेगा, किस में दोनों बनेगा। बनाओ, आप ही को बनाना, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा वहां। एरो के नीचे पहले तो आप मैकेनिज्म लिखो, फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना लोगे। अच्छा, आपने भी ऐसे पास पास लिख लिए, अब प्रोडक्ट बन नहीं रहे, आप दूर दूर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बना लिए भाई प्रोडक्ट सारे, बताओ। इधर भेजो प्रोडक्ट को थोड़ा। मैच कर लेना, प्रोडक्ट थोड़े समझ में कम आ रहे हैं ये। मन लगा के लिख नहीं रहे हो ना आप। सबसे पहले बताओ भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ है, मैकेनिज्म कौन सी, ये अल्कोहल कौन सा है,
2 डिग्री कौन सी होगी? SN1। यहाँ PX3 है, PX3 के साथ 2 डिग्री कौन सा होता है? SN2। PCl5 के साथ SN2। P+I2 के साथ SN2। SOCl2 ओनली लिखा है, इसका मतलब ईथर है, ईथर है तो क्या लिख दो? SNI। SOCl2 पाइरिडीन, ये सब ने लिख लिया क्या? अगर ये सब का सही है तो आंसर तो गलत नहीं हो सकता ना, इसके बाद भी गलत हो रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। बताओ SN1 में कौन से प्रोडक्ट, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों? तो दोनों आप बना दो, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, प्लस यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल। ये प्रोडक्ट बना लिया क्या आपने? दूसरे में है SN2। बताओ Br कहाँ जुड़ेगा भाई? इन्वर्जन। यहाँ पे भी क्या होगा? इन्वर्जन, यहाँ पे भी इन्वर्जन। इन तीनों में आप इन्वर्जन के प्रोडक्ट बना लोगे क्या? SOCl2 है, SNI में कौन सा बनेगा? ओनली रिटेंशन, इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। देखो रिटेंशन मतलब Cl यहाँ जुड़ेगा, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यही बनेगा क्या? SN2 में यहाँ इन्वर्जन का बना लो। देखो ClH, मिथाइल, इथाइल। इनमें से किसी को कहीं पे भी डाउट है? बताओ। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, आप कर लोगे। चलो, ये नोट करा सबने? ये सारी प्रोडक्ट की, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, बनाने हैं प्रोडक्ट। पता चला लिख लिया इन्वर्जन, फिर मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें। इतनी बातें हो गई भाई। SN रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, एकदम आसान है, बस आपको मैकेनिज्म पहचाननी है। OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ मिथाइल। आपको बोलो इसकी रिएक्शन करा दी PCl3 के साथ में, आपसे बोला इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 ईथर के साथ में। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाओ प्रोडक्ट। इनमें रिटेंशन बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, दोनों बनेगा, बस मैकेनिज्म लिख लो, पता चल जाएगा आपको। क्या हुआ? खोल रहे हो या बंद कर रहे हो? बंद ही रखा करो इन खिड़कियों को। पता चला खोलते टाइम चक्कर आ गया किसी को। ये खिड़कियां तो बंद रहने के लिए ही थी, परमानेंट बंद करना चाहिए इनको तो। कितनी तो बड़ी है और आगे कुछ नहीं है, सीधा जाओ। बना लिया भाई। पहली रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होगी बताओ? PCl3 के साथ है तो SN2 होगा क्या? SN2 मतलब कैसा? इन्वर्जन। यहाँ कौन सा होगा? SNI मतलब रिटेंशन। बनाओ भाई। इन्वर्जन मतलब जहां से OH हटेगा इसके अपोजिट जुड़ेगा क्या? यहाँ Cl नहीं, यहाँ H, यहाँ Cl, ऐसा ही कुछ जुड़ेगा क्या? देखो दूसरे में है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सेम साइड, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, यहाँ H। इन दोनों प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत है? ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिए थे भाई ऐसे? चलो, ये बातें हो गई SN रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो हमने कल की क्लास में देखा एल्काइल हैलाइड, आज किसकी रिएक्शन देखी? एल्कोहल। अब हम डिस्कस करेंगे ईथर की रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईथर, सबसे ज्यादा। एल्कोहल की उतनी काम नहीं आएगी, एल्काइल हैलाइड ज्यादा काम आएगी और ईथर तो बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट लिखो आप SN रिएक्शन
ऑफ ईथर। ईथर कैसा दिखता है भाई, पहले तो ये बताओ। आर ओ आर डैश ऐसा ही कुछ दिखता है क्या ईथर? तो आपने लिया आर ओ आर है, इसकी रिएक्शन करा दो आप कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स के साथ। किसके साथ करा दो? कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स। क्या बन सकता है बताओ? आप करोगे कैसे, प्रोडक्ट आपको कैसे बनाने हैं? देखो रिएक्शन या तो SN1 होगी या SN2 होगी। तो आप एक तरफ से बॉन्ड तोड़ोगे, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है ये कौन डिसाइड करेगा? मैकेनिज्म। अगर SN1 हुई तो SN1 में बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनाओगे, जो ज्यादा स्टेबल बनता है या जो कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। अगर SN2 हुई, कौन सी हुई? SN2। SN2 में बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां जाके जुड़ना पसंद करेगा, जहां क्राउडिंग ज्यादा है या जहां क्राउडिंग कम है? जितनी कम क्राउडिंग है उतना ही अच्छा रहेगा SN2 के लिए। अब एक बात समझो, एक एग्जाम्पल दिया आपको, यहां CH3, यहां CH3, यहाँ O, यहाँ CH3, ये ईथर दे दिया। आपको बोले इसकी रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। ठीक, एक एक लिखोगे नहीं अभी, खाली देख लो। CH3O C2H5। आपसे बोला बताओ इसकी रिएक्शन करा दो किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। तो पहले तो आपको रिएक्शन तो एकदम आसान है, मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, उनको देखो और उनको आइडेंटिफाई करो। बताओ भाई इधर ये कौन सा ग्रुप लगा है? टर्सरी। इधर कौन सा लगा है? CH3। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा? CH3 और C2H5। कार्बोकेटाइन ज्यादा कहां कहां स्टेबल है? 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल है क्या? बेंजाइलिक पे ज्यादा स्टेबल है? एलाइलिक पे ज्यादा स्टेबल है? तो अगर कोई ऐसा हुआ जो 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, जहां का कार्बोकेटाइन क्या है? ज्यादा स्टेबल, तब तो वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1। अगर नॉर्मल सा कार्बोकेटाइन बन रहा है 2 डिग्री 1 डिग्री, तब वो फिर किसको फेवर करेगा? SN2। अगर ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है तब तो SN1, नहीं तो कौन सा? SN2। यहां बताओ भाई 3 डिग्री बन सकता है क्या? तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN1। अब कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना है आपको? 3 डिग्री। तो बॉन्ड कौन सा तोड़े यहाँ कार्बन पे प्लस आए? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें क्या, ताकि यहाँ प्लस आ जाए? इसका मतलब सिंपल सा समझो, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? जहां आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। ये बॉन्ड टूटा, क्या बनेगा बताओ? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, क्या बना? CH3 CCH3। यहाँ CH3 पे प्लस आ गया और साथ में क्या बना? CH3O माइनस बन गया क्या? अब HI के पास क्या क्या है बताओ? एक H प्लस है, एक I माइनस है। I माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा? इस पे तो क्या जुड़ जाएगा? I माइनस। ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडाइड बना लेगा क्या? यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा? H प्लस। तो ये किस में चला जाएगा? CH3OH। इसमें किसी को दिक्कत है? तो SN1 हुई तब तो बॉन्ड किधर से तोड़ोगे? जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बना। अगर नॉर्मल हुआ बताओ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5 है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा। तब कौन सी मैकेनिज्म लिख दो? SN2। SN2 में बॉन्ड किधर से तोड़े? जहां क्राउडिंग कम है या जहां क्राउडिंग ज्यादा है? तो ऐसा ग्रुप देखो जो सबसे छोटा दिख रहा हो। तो CH3 सबसे स्मॉल है क्या? तो यहां से आप बॉन्ड तोड़ दो। यहां से बॉन्ड तोड़ा, बताओ ऑक्सीजन कौन लेके चला गया? C2H5 लेके चला गया। तो C2H5 तो किस में बदल गया? OH में। और बचे हुए CH3 पे कौन जाके जुड़ गया? I। SN2 होगा तो I माइनस इधर से अटैक कर देगा कम क्राउडेड से, यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो पहले तो बताओ थोड़ा थोड़ा बात आपको ये समझ में आया है क्या कि SN1 कब करनी है, SN2 कब करनी है? ये समझ में आई। SN1 कब होगी? जब ऐसा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो या तो 3 डिग्री हो, बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, या ऐसा कोई हो जिसका कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल, तब तो 3 डिग्री। बॉन्ड कौन सा तोड़ो? जिधर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है।
अगर SN2 है, नॉर्मल से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब आप SN2 में बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे जो कम क्राउडेड है, स्मॉलर ग्रुप है। तो ये लिखो पहले तो यहाँ पे जैसे R डैश है तो क्या बनेगा, एक तो RX बन जाएगा, एक R डैश OH बन जाएगा। अगर आपको इसी रिएक्शन में बोल दे, थोड़ा बाद में बोलेंगे, इतना ही लिखो, ज्यादा एक साथ बोलते हैं दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। आपको इतने में ही हो गई क्या? इतने में तो नहीं होनी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ईथर की जितनी भी रिएक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपको। ऐसा मत सोचना सर ऐसे ही बोल रहे हैं, पक्का पूछा जाएगा ताकि आप लोग पढ़ो, पूछा जाएगा। ये लिखा भाई रिएक्शन सबने। अब कहाँ हेलोजन जुड़ेगा, कहाँ OH जुड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? मैकेनिज्म पे। तो एक नोट लगा के लिखो मैकेनिज्म के लिए। If any alkyl group of ether, if any alkyl group of ether is 3 degree benzylic, if any alkyl group of ether is 3 degree benzylic or allylic, 3 degree benzylic, allylic, then SN1 mechanism is followed, then SN1 mechanism is followed। अब ये तो कॉमन लिखा दिया, इसके अलावा भी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसपे कार्बोकेटाइन कैसा बनता हो, ज्यादा स्टेबल, तो हो जाएगा। SN2 कब होगी भाई? अदरवाइज SN2, अदरवाइज SN2। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर दो? SN2। ये किसके साथ लिखा रहे हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ। एक नोट लगा के लिखो। दूसरा पॉइंट, कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड की जगह एनहाइड्रस लिखा हुआ मिलेगा, तो लिखो एनहाइड्रस HI, एनहाइड्रस HI follows SN2 mechanism, एनहाइड्रस HI follows SN2 mechanism। चाहे कैसा भी एल्काइल ग्रुप हो, रिएजेंट कौन दे दिया, अगर एनहाइड्रस HI मैकेनिज्म हमेशा कौन सी फॉलो कराओगे? SN2। एनहाइड्रस HI वाले को अच्छे से हाईलाइट कर लेना। अब पहली रिएक्शन तो ये लिखो आप, दूसरी रिएक्शन ये लिखो। तो इन SN2 में आपसे पूछे बताओ बॉन्ड कहां से ब्रेक करेंगे? बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स लेसर क्राउडेड साइट। जहां पे क्राउडिंग एकदम कम है उस तरफ से आप SN2 में बॉन्ड तोड़ोगे। SN1 में कहां से बॉन्ड तोड़ोगे? जहां कार्बोकेटाइन बनाना है आपको, या ऐसे बोल दो जहां क्राउडिंग ज्यादा है वही कहो। तो अगर SN1 मैकेनिज्म हुई तो कार्बोकेटाइन बनेगा, SN2 हुई तो वहां से बॉन्ड तोड़ो जहां पे ये लिखा भाई सबने, ये लिखो पहले तो। अब एक बात सोचो, इससे पहले आपने एक रिएक्शन देखी थी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में, लिखी थी क्या अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ ये सेकंड वाली रिएक्शन देखो या पहली वाली भी देख लो, इनमें मुझे बताओ जो प्रोडक्ट बना है
प्रोडक्ट के नाम बोलो क्या क्या बने हैं भाई। एक तो अल्कोहल बना है, दूसरा एल्काइल हैलाइड बन रहा है क्या। अगर रिएक्शन में वो लिख के दे दे एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच आई, कितना दे दे, एक्सेस दे दे, तो पहली बार तो ईथर के साथ रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट में एक एल्काइल आयोडाइड और एक अल्कोहल मिला। अगर रिएजेंट एक्सेस में है तो क्या आपको लगता है अल्कोहल वापस एच के साथ रिएक्शन कर लेगा। अभी आपने करवाई थी ना, अल्कोहल की तो होती है। तो C2H5OH अगर एक्सेस में होगा HI, तो HI से रिएक्शन करके वो भी किस में बदल जाएगा, C2H5I में। अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन डिस्कस करी है। तो अगर एक्सेस दे रखा तब होगा, एक्सेस नहीं दे रखा तो यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगले एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूं, उसमें आप तुरंत प्रोडक्ट बना दो। SN1 और SN2 लिखोगे सबसे पहले तो आप। सबसे पहले आप मैकेनिज्म लिखोगे, अगर आपकी मैकेनिज्म सही हुई तो आपका आंसर एकदम सही है। एक्सेस का मतलब समझ गए क्या आप लोग। इनमें बनाओ भाई, प्रोडक्ट क्या आएगा। बस आपको मैकेनिज्म लिखना है, वो लिखते ही प्रोडक्ट बन गया समझ लो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ईथर की रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि ईथर में ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं, दो तीन ही उसकी रिएक्शन है, उसमें से एक तो पूछता ही पूछता है। सबसे पहले तो आप एरो के नीचे उसकी मैकेनिज्म लिखो। अगर मैकेनिज्म आपने लिखी है तो आपका आंसर सही होगा। एक्सेस वाला रिपीट करेंगे, आप बिना एक्सेस के प्रोडक्ट बना लो, एक्सेस वाला छोड़ दो, अभी एक्सेस वाला बना देंगे। बताओ पहली में रिएक्शन में मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी भाई। मुझे बताओ, दोनों एल्काइल ग्रुप देखो आप बहुत अच्छे से, ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप है क्या जो 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक हो। नहीं है तो कौन सी मैकेनिज्म। SN2 किस किसने लिखा था भाई। SN2 में बॉन्ड कौन सा तोड़े, लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड। लेस क्राउडेड कहां दिख रहा है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्या, देखो। तो ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, इस ग्रुप के साथ तो ऑक्सीजन चला गया, और CH3 पे आके यहां से कौन जुड़ जाएगा, I-। तो बताओ यहां प्रोडक्ट CH3I+, ये वाला एल्कोहल किस किसने बना लिया भाई, इसमें किसी को दिक्कत हुई। अब दूसरी रिएक्शन देखो, वापस मैकेनिज्म का ही खेल है। इधर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, CH3। क्या ये SN1 सपोर्ट करता है, CH3। CH3 पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है क्या, नहीं बनता, हटाओ इसको। ये देखो भाई PHCH2, अगर इस कार्बन पे प्लस आ जाए तो कौन सा बन जाएगा, बेंजाइलिक। कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो कौन सा सपोर्ट करेगा, SN1। SN1 है तो कहां से बॉन्ड टूटेगा, जिधर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या। अब की बार ऑक्सीजन लेके कौन चला गया, CH3, तो यहां बन गया CH3OH प्लस PHCH2, इस पे क्या आ गया भाई, I। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा Br है क्या, पहले वाले में तो I था, यहाँ Br, ठीक। अब देखो एक्सेस ले लिया,
एक्सेस लिया मतलब ये प्रोडक्ट तो बना ही है, ये तो बना ही है ना, एक्सेस पहले तो यही बनेगा, ये तो पहले से ही बी आर जुड़ा हुआ है। यहां देखो ये एल्कोहल है क्या, क्या एल्कोहल की आपने कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, क्या बनता था, OH हट जाता था, Br आके जुड़ जाता था, क्या ये रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे CH3OH की जगह भी क्या लिख दो, CH3Br, और ये तो पहले से ही है देखो, PHCH2Br, एक्सेस का मतलब समझ गए आप। आगे है कॉन्सेंट्रेटेड HI और ये वाले इथर, बताओ पहले मैकेनिज्म कौन सी। पहले आप देखो पीएच के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है क्या, बेंजीन के ऊपर नहीं आ सकता। CH3 CH2 पे प्लस स्टेबल होगा क्या, 3 डिग्री, बेंजाइलिक 2 डिग्री है, तो SN1 लिखें या SN2 लिखें, SN2 लिखोगे। SN2 में बॉन्ड कौन सा तोड़े। अब एक बात और याद रखोगे, जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, क्या ये बेंजीन है, इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के साथ जाएंगे रेजोनेंस में, तो यहां डबल बॉन्ड की जगह ऐसे पार्शियल सिंगल बॉन्ड की जगह यहां पे रेजोनेंस के कारण और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रोंगर। तो कभी भी ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगा, तो हमेशा कौन सा तोड़ोगे, इधर वाला। तो ये बॉन्ड टूटा तो अब की बार ऑक्सीजन कौन लेके चला गया, कौन ले गया भाई, पीएच, साथ में क्या बना, CH3CH2I। अगर एक्सेस है, मुझे बताओ बेंजीन के ऊपर वाला OH हटाया जा सकता है क्या, नहीं हट सकता, तो कितना ही एक्सेस ले लो यही रहेगा, PHOH प्लस CH3CH2I। इन तीनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखो, इसमें किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई तो जैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग कर लोगे। लास्ट वाले में देखो क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप दिखते हैं सबको, आप तो ये चेक करो कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है। अगर बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज आए तो स्टेबल होता है क्या, नहीं होता, तो ये तो SN1 को सपोर्ट नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन के इधर देखो, 3 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा। CH2 CH3 तो नहीं है 3 डिग्री, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2। SN2 में बॉन्ड कहां से तोड़े, ज्यादा क्राउडिंग या कम क्राउडिंग, कहां से तोड़ोगे, जहां क्राउडिंग कम है, तो हमने इधर से तोड़ दिया। और यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट भी बोल सकते हो कि जब भी बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये बॉन्ड हमेशा ही कैसा होता है, स्ट्रोंगर, तो ये कभी नहीं टूटेगा नॉर्मल, इधर वाला ही तोड़ना पड़ेगा आपको। ये लिखा सबने, किसी को दिक्कत है इसमें, अगली रिएक्शन करो भाई। अगली रिएक्शन आपको बोला NO2 CH2O CH2 OCH3, इसकी रिएक्शन करा दी आपने कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ में, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। बहुत सोच समझ के करोगे, सबके आंसर सही आने चाहिए देखो। इनमें देखो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा। ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको बस ग्रुप देखने हैं, अगर कार्बोकैटाइन स्टेबल बन रहा है तो SN1, नहीं बन रहा तो SN2।
पहली रिएक्शन देख के बताओ, SN1 होगी या SN2 होगी भाई? SN1 ही होगी क्या? बेंजाइलिक है, दोनों तरफ बेंजाइलिक है अब की बार। तो कार्बोकेटाइन कहां बनाए? जहां पे प्लस चार्ज स्टेबल। इधर देखो NO2 है, इधर OCH3 प्लस। कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल करेगा? OCH3। ये बॉन्ड तोड़े या ये वाला तोड़े? ये वाला तोड़ोगे। अब बताओ, ये टूट गया तो ऑक्सीजन कौन लेके चला गया? इधर तो ऑक्सीजन चला गया, तो ये तो बन जाएगा OH। और इस प्लस पे आके क्या जुड़ जाएगा? I। ये प्रोडक्ट बनाया है क्या सबने? कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1। प्रोडक्ट बनाऊं या आप लोग बना लोगे? दूसरी रिएक्शन में बताओ भाई, कौन सी मैकेनिज्म? यहां CH3 है, इधर कौन सा ग्रुप है? 2 डिग्री। इधर 2 डिग्री, इधर CH3। कौन सी मैकेनिज्म बोलो? SN2। यहां पे कौन सा? पहले तो इसमें बताओ, अगर SN2 है कौन सा बॉन्ड तोड़े भाई? लेस क्राउडेड साइड या कम क्राउडेड? यही है क्या, लेस क्राउडेड? तो CH3 तो कौन ले लेगा? CH3 से तो क्या जुड़ा? Br। और यहां पे OH, CH3, H, इथाइल। अगली रिएक्शन देखो, हमने क्या बोला? बेंजीन के साथ ऑक्सीजन अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहां तो दोनों तरफ ही जुड़ गए क्या? तो क्या बोलोगे? अगर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है तो रिएक्शन नहीं होगी। लिख लेना एक रीजन इसके लिए नोट लगा के, क्या है कि लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया उसका? इंक्रीज। लिखो, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन participate in resonance. Lone pair of oxygen participate in resonance. Hence, bond order increases. Bond order increases. अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो ये बॉन्ड तो कैसे हो गए? स्ट्रोंगर। तो जब भी पीएच ओ के बीच का बॉन्ड हो वो नहीं तोड़ेंगे। इन तीनों एग्जाम्पल में किसी को भी डाउट है? चलो अगली रिएक्शन लिखेंगे, उसमें भी आप कर लोगे क्या फिर तो? कॉन्सेंट्रेटेड HI। प्रोडक्ट बनाओ भाई, क्या आएगा? मैकेनिज्म बताओ भाई, नाम बताओ मैकेनिज्म का, क्या बोलोगे? SN1 हो सकती है क्या, बताओ? SN1 तो कब होगी? जब कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। दोनों तरफ देखो, कुछ ऐसा जुड़ा है क्या जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाता हो? नहीं बनाता। फिर बचा क्या? SN2। बॉन्ड कहां से तोड़े? लेस क्राउडेड, तो CH3 वाला तोड़ दिया। ऑक्सीजन कौन लेके चला गया? बाईसाइक्लो लेके चला गया क्या, ये वाला? तो इस पे तो क्या जुड़ गया देखो? OH। और यहां CH3 ने क्या ले लिया? I। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो गई? SN2। जितने भी एग्जाम्पल लिए ईथर के रिएक्शन में आपको समझ में आए हैं? सारे एग्जाम्पल आप घर जाके वापस सोल्व करोगे। इन्हीं में से इसी के आसपास के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। बता दोगे आप? चलो अब बताओ भाई, DPV में क्या क्या बचा हुआ था? कितने तक हो गए थे? 20 तक हो गए थे क्या? 21 से 30 में कोई डाउट भी है क्या किसी को? 21। 21 में आप बताओ भाई। 21 आपसे बोला है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन है HgSO4 H2SO4 के साथ। पहले तो बताओ HgSO4 H2SO4 का मतलब क्या समझे। H प्लस H2O बनाना क्या है आपको प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या है बताओ। CH3 डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट चाहिए ना आपको। तो आपसे बोला चारों ऑप्शन में से किसकी रिएक्शन कराएं ताकि प्रोडक्ट में ये मिले बताओ। एल्काइन होना चाहिए। एल्काइन कौन सा ले बताओ, पहला ले या दूसरा ले। पहले वाले के साथ एक बार रिएक्शन कराओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन कराओ H प्लस H2O, क्या मिलेगा भाई। CH2 CH पे OH जुड़ेगा क्या। एक बार और यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे OH जुड़ गया, दो OH है तो H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ आएगा क्या। तो 21 में फर्स्ट किस किस का आ गया था भाई। 21 में फर्स्ट। गलत किस किस का हुआ था 21। गलत किसी का नहीं होता, बस सही कम लोगों का होता है। 22 देखो, एक रिएक्शन दी है कार्बोनिल की LiAlH4H प्लस के साथ। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी किस किस का सही है इसमें, ठीक है। 23 देखो भाई, 23 में आपसे क्या पूछा है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद RMgX। RMgX की कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कौन सी होती है, नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस में सबसे ज्यादा, जहां क्राउडिंग कम, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर CH3CHO, फिर एसीटोन। 1 2 3 किस में आ रहा भाई, ए। एक मिनट, ये 24 बोल दिया क्या मैंने, 24 में तो ए। 23 क्या है, लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक में सबसे कम रिएक्टिव कीटोन होते हैं क्या। कीटोन में देखो सबसे ज्यादा क्राउडिंग डी में आ रही है। 23 में डी किस किस का सही है, 24 में ए किस किस का सही है, 25 बताओ भाई क्या है। 25 आपसे एक रिएक्शन पूछी है, CH3 डबल बॉन्ड OET की रिएक्शन है PHMgBr। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3 पे OH, यहाँ ET, यहाँ PH, ये प्रोडक्ट ही आएगा क्या। देखो ये प्रोडक्ट कहाँ दे रखा बताओ, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए। 25 में ए किस किस का आ गया था भाई। 26 बताओ क्या पूछा उसने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन HCN एडिशन टू फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड दिए हैं, उसने बोला इन तीनों के साथ किसकी रिएक्शन करानी है, HCN के साथ में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का ऑर्डर बताओ, ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, कम किसका। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे, कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा क्या। प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा, जब रिएक्टिविटी ज्यादा हो या रिएक्टिविटी कम हो, ज्यादा रिएक्टिविटी। तो आप तो सबसे ज्यादा मुझे बताओ कौन रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अच्छे होते हैं या खराब होते हैं इस रिएक्शन में। रिएक्टिविटी पूछी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो रिलीजिंग ग्रुप तो खराब है, विड्रॉइंग ग्रुप अच्छे हैं। बताओ एक OCH3 है, एक NMe2 है, दोनों ही रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है, रिलीजिंग। तो सबसे अच्छा तो किसको बोल दोगे, सेकंड को। इन दोनों में अच्छा कौन है, रिलीजिंग। प्लस M किसका ज्यादा लगेगा, नाइट्रोजन वाले का या ऑक्सीजन वाले का। प्लस M के ऑर्डर लिखे थे, नाइट्रोजन का ज्यादा तो ऑक्सीजन वाले को अच्छा। 2 के बाद में 1 फिर 3, 2 1 3 कहाँ है भाई, डी ऑप्शन। 26 में डी किस किस के आ गया था, समझ में आ गया बाकी लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पूछा है रिएक्टिविटी, पर उसने अलग अलग तरीके से पूछा बस। 27 बताओ भाई, ये रिएक्टेंट है, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, कार्बन पे आके कौन जुड़ा है मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन जुड़ा है, डी माइनस। तो पहले तो बताओ NaBH4 होगा या NaBD4 होगा, NaBD4 होना चाहिए, तो D4 तो एक ही में ही है, और O माइनस ने H प्लस लिया है तो H3O प्लस होना चाहिए या D3O प्लस होना चाहिए,
H3O प्लस। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? 27 में बी ऑप्शन किस किस के आ गया था? ठीक है। बेंजेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। चारों ऑप्शन में से किससे ज्यादा बेंजेल्डिहाइड रिएक्टिव है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होता है खुद, एसिटेल्डिहाइड भी ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजेल्डिहाइड पे अगर NO2 जुड़ गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो ये कीटोन वाला ऑप्शन है क्या कम रिएक्टिव? 28 में सी किस किस का आ गया था भाई? ठीक है। 29 कॉमन एल्कोहल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा लिखवाया था? इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा था। ग्लाइकोल कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन किस किसने चूज कर लिया था? ठीक है। 30 आपसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे अच्छा कहां पे हो सकता है? अब की बार एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड उनका ऑप्शन बना के दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? एसाइल क्लोराइड डी। ये 10 के 10 किसके सही हो गए भाई? बताओ। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 में से 30 किसके सही हुए? अब तो आपने सारे मैच कर लिए। ठीक है। 29 किसके सही हुए थे? कल ऐसा पूछ लिया था क्या आपके बैच में? ठीक है। 10 के अंदर किसके सही हुए हैं? मतलब 30 में से ओनली 10, 8, 9, 10 ऐसे रेंज में सही हुए हैं। क्वेश्चन समझ गए क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? जिसके 20 गलत हुए हो। 30 क्वेश्चन थे, 20 किस किस के गलत हुए या स्किप करे? किसी के नहीं। 15 किसके गलत हुए? 15 भी नहीं हुए। 15 प्लस करें सबने। चलो। 20 किस किसने कर लिए थे? 20 अटेम्प्ट किस किसने किए थे? बाकी मैक्सिमम 15-20 के बीच में डाउट भी है आपको? तो आज पहले तो आज का होमवर्क सुन लेना। आज एक DPP अपलोड हो जाएगी शाम तक, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आराम से सोच विचार करके, अगर कोई स्ट्रक्चर बड़ी दे रखी है तो बड़ी देख के आप डरोगे थोड़ी, स्ट्रक्चर लॉजिक वहीं लगेगा जो छोटे स्ट्रक्चर में लगते थे। ठीक है। इतनी बातें आप रिवाइज करना। और जीओसी हुआ, आइसोमेरिज्म हुआ, जितना भी आपको टाइम मिले सारा का सारा आप रिवीजन में लगा दोगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।